न्यूज चैनल एक था जनता टीवी, बहुत साल पुरानी बात है। वहाँ पे 800 रुपए में गाना बनाया था। 7,500 रुपए में मैंने पहला कोर्स चालू करा। लाख रुपए की चीज आपको 7.5 में। फर्स्ट डे के अंदर मेरे पास 50 इंक्वायरी आई। मेरी एक जिद है कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर ये जिद सबकी होगी ना तो लोग बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे। एज एन आर्टिस्ट अपने से नीचे वाले को देख के हीरो बनते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, इसको तो भी शुरू करने की जरूरत है। द डे म्यूजिक प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर यहाँ पे जो है उसको उतारना सीख लिया, आप जीत गए। आर्ट ना सरस्वती माँ का होता है, ठीक है, और सरस्वती माँ से आप जुड़े ही तभी रह सकते हो जब पैर जमीन पर है। कुछ भी नया है उसको भी सॉन्ग मतलब बनवाना है, उसकी आप कितने अमाउंट में बनवा दोगे? एक टाइम था जब हमारे प्राइसिंग इतनी कम हो गई थी और इतनी अच्छी क्वालिटी हो गई थी कि लोग लिटरली हमारे आगे रोते थे। ऑडियंस जो है वो रील्स की शौकीन हो गई है। 3 सेकंड देखेंगे उंगली स्विच हो जाएगा। तो 3 सेकंड में आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? इंस्टाग्राम अगर आपको हिट करना है तो क्यों कैसे करोगे? क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, कितना पुराना एड है, तो कंटेंट है। 1,000 रुपए का नाइकी का मिल रहा है, स्टॉक आउट कर रहे हैं, और 3,000 रुपए का आपका लोकल ब्रांड है जो आप ले रहे हो। आप आंख बंद करके नाइकी उठा लोगे? ब्रांडिंग है। विंग पे डालो, स्पॉटिफाई पे डालो, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, क्वारा, हर जगह पे आप होने चाहिए हो। क्या आजकल के स्टार्टअप्स हैं हर जगह? नहीं है। वी आर हियर टू ब्रांडेड। लोगों को बनाने से लेकर एंड तक उसको मार्केट कैसे करना है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। गाना बनाया था रामायण, उसके अंदर पूरी रामायण बहुत बताई गई है 3 मिनट में। राइट। वो गाना 3 रात के अंदर 4 मिलियन क्रॉस हो गया। आपका मैसेज फॉर द आर्टिस्ट, फॉर द यूथ क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई अपने बगान में, कोई अपने ऑफिस में ये वीडियो देख रहा होगा और उससे कुछ समझ रहा होगा। आज जो हमारे गेस्ट हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में एक पकड़ रखते हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में पकड़ रखते हैं, ये एक्टर है, सिंगर है और सॉन्ग राइटर है, प्लस एक इसी के अंदर व्यापार करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो मिलते हैं सर आकाश सर से। इनका स्टेज नेम है द स्काई। सर कैसे? बहुत बढ़िया राहुल जी, आप कैसे हैं? ऑल ग्रेट, थैंक यू फॉर हैविंग। सब बढ़िया सर? ऑल गुड, ऑल गुड। और कैसे चल रहा है सर आपकी ये म्यूजिक चीजें कैसे चल रही हैं आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। अभी तो बूम है म्यूजिक इंडस्ट्री का, डिजिटल इंडस्ट्री का, तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। ग्रेट सर, इससे थोड़ी रिवाइंड करते हैं, आपकी चीजें जानते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में आप एक्टर्स, राइटर, आप म्यूजिक, आप खुद संगीतकार हैं और आप इसी में काम करते हैं। इस घोल में आप रचे कैसे, आप आए कैसे, आप स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी? ये सबसे पहले तो मेरी आर्टिस्ट जर्नी है। स्टार्ट मेरा ऐसे हुआ कि बचपन से मेरे को म्यूजिक का शौक था और अपना म्यूजिक के साथ साथ गाने का, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का, गिटार बजाने का, नई नई चीजें सीखने का। सो म्यूजिक की जर्नी ऐसे शुरू हुई कि पहले तो शौक था, शौक पूरा करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखते थे, गाने लिखने की कोशिश करते थे अलग अलग, उसके साथ साथ अपना गायकी सीखने की कोशिश करते थे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। अपना गाना बनाने के लिए आपको म्यूजिक बनाना आना चाहिए या फिर स्टूडियो होना चाहिए। अब एक बच्चे के पास कितना ही पैसा होगा लगाने का, तो मैंने सोचा कि हम म्यूजिक सीखेंगे खुद ही। थोड़ी रिसर्च करी, चीजें सीखी, तो पता लगा कि म्यूजिक की इंडस्ट्री तो ये संगीत की इंडस्ट्री से बहुत अलग है, बहुत बड़ी है। ये तो सिर्फ एक पार्ट है सिंगिंग उसका। इसके अंदर टेक्निकल चीजें भी हैं, इसके अंदर क्रिएटिव चीजें भी हैं, इसके अंदर बहुत वाइड चीजें हैं। तो पता लगा कि म्यूजिक प्रोडक्शन एक पार्ट होता है, म्यूजिक डायरेक्शन एक पार्ट होता है, सॉन्ग राइटिंग एक पार्ट होता है। अब आप सबको मास्टर कर नहीं सकते हो, इंडियन क्लासिकल एक पार्ट होता है। सो मैंने थोड़ा सब चीजों की नॉलेज लेने के बाद सोचा कि अब थोड़ा डायरेक्शन, प्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। देन आई स्टार्टेड लर्निंग प्रोडक्शन। वहीं से सारी चीजें करते प्रोडक्शन के अंदर आना, सिंगिंग करना, करते अपना बेस बनाया। सर जी, तो आपने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप ले गए उस चीज के अंदर, मगर ये तो आपने इजीली बोल दिया है। प्रकाश जी, आपसे पहले कुछ स्ट्रगल रही होंगी, कुछ बातें रही होंगी, कुछ इस प्रोडक्शन हाउस में जाने के लिए कुछ चीजें रही होंगी जो एक कैपेबिलिटी, एक लिमिटेशन, अमाउंट, पैसा, सब चीज सामने चलती हैं, बस प्रेशर। तो हाउ यू हैंडल दैट, और आपने वो कैसे देखा? ऐसी कोई स्टोरी हो आपके पास, कहानी आपके पास? बिल्कुल राहुल जी, क्या होता है ना कि जब कोई भी बच्चा सोचता है कि मुझे सिंगर बनना है, आज की डेट में, अब तो खैर जमाना बहुत बदल गया है। पेरेंट्स आर लाइक कि बच्चे को बढ़ाना ही बढ़ाना है, अब तो इस लाइन में डालना ही डालना है, क्योंकि सबको पता है भविष्य है। लेकिन जब हम लोग सीखते थे, करते थे प्रैक्टिस, तब इतने रिसोर्सेज नहीं थे। कहाँ प्रैक्टिस करते थे, मतलब कैसे करते थे? हम बेसिकली मेरे घर के पास ही एक स्कूल हुआ करता था, वहाँ पे क्लासिकल सीखते थे। अच्छा। फिर घर वालों ने कुछ क्लासेस ज्वाइन करवाई कि सिंगिंग सीखने के लिए क्लासिकल सीखो। देन उसके बाद मैंने गिटार सीखा, गिटार क्लासेस ज्वाइन करी। गिटार क्लास ज्वाइन करी, सोचा आप गिटारिस्ट बनेंगे, और थोड़ा सा बजाया और उंगलियां दर्द हुई तो पता लगा कि यार ये नहीं होगा, अपने बस का नहीं है, छोड़ दो। फिर गाना गायकी सोची बड़ी आसान होगी, हारमोनियम लेकर बैठे, राग सीखने लगे, पता लगा ये भी बहुत टफ है। तो उस टाइम पे फिर स्ट्रगल
की बात तो बहुत बात की आती है, पहले तो कुछ रिसोर्स ही नहीं होता था, पता नहीं होता था करना क्या है। हाँ। फिल्मों में गाने सुनते थे, यूट्यूब वगैरह तो इतना था नहीं उस टाइम पे। फिल्मों में गाने सुना करते थे तो लगता था कि यार ये गाना मेरे को भी गाना है। पता करने निकले कि स्टूडियोज में गाने बनते हैं तो कोई 5,000 कोई 10,000। अब हमारी तो पॉकेट मनी 100-200 रुपए होती थी, अब इतना पैसा कहाँ से कोई अफोर्ड करे। तो ये स्ट्रगल की जर्नी ऐसी रही कि हमने चीजें सीखी तो सही, अपने आप में तो बहुत कॉन्फिडेंस हो गया कि बहुत कुछ आता है, लेकिन अब आगे कैसे बढ़े, जाए कहाँ, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ, कुछ मतलब एक पर्सन है जिसको म्यूजिक में काम करना है, म्यूजिक सीखना है, समझ रहा है, उसको रुचि बहुत ज्यादा है, मतलब जाऊंगा इसको मैं इसको कहाँ फैलाऊं, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन कहाँ पर। एग्जैक्टली। तो उस टाइम कोई सोशल मीडिया इतना बूम पे नहीं था। बात है 10-12-15 साल पुरानी है कि हर कोई फेसबुक पे भी नहीं आया, तो ऑर्कुट का जमाना चलता था, उसके बाद फेसबुक नया नया था। तो लोग कहाँ गाने डालेंगे, डालने से पहले बनाएंगे कहाँ। न्यूज चैनल एक था जनता टीवी, बहुत साल पुरानी बात है, वहां पे 800 रुपए में गाना बनाया था किसी ने। अच्छा। तो आई यूज्ड टू गो देयर पैदल पैदल, क्योंकि 800 रुपए थे तो गाना बना लेंगे। सलमान जी हमारे थे भैया वहां पे, उन्होंने गाना बनाया। वो गाना बनाया और मैं बहुत खुश हुआ, गाना बन गया। घर लेकर आया, सीडी मिला करती थी तो सीडी में गाना लेकर आया घर, पंजाबी गाना लिखा हुआ, तेरा प्यार बड़े जोश में, ऐसा लगा अब तो हम हिट हैं, गाना बना लिया हमने। उस टाइम पे जो लोग तो सिर्फ गिटार क्लासेस सीख रहे हैं 800 रुपए में, वो बहुत बड़ी बात। 800 तो हमने सोचा अब तो ये हम हिट हो गए, हिट तो हो गए, सीडी लेकर आ गए, अब इसको चलाएं कहाँ। अभी सीडी का क्या करें, कुछ पता ही नहीं है। वो अचीवमेंट तो कर ली, अब गाने डलते कहाँ यही नहीं पता। फिर यूट्यूब का ट्रेंड नया 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 शुरू हो रहा था, फिर सोचा कि अब कुछ एल्बम करते हैं। तो जो मेरे साथी थे सारे, वो लोगों ने सोचा कि ये तो मुश्किल चीज है, हम लोग तो फोन पे गा के डाल देते हैं। आजकल पहले क्या होता था कि फेसबुक पे गाने डाल दिया करते थे लोग, अपना फोन से रिकॉर्ड करके जोड़ जाड़ के, वर्चुअल डीजे चलता था एक सॉफ्टवेयर, उसमें मिक्स एंड मास्टर करके वर्चुअल डीजे उसमें डाल दिया करते थे। तो उस टाइम पे ऐसा लगा कि एल्बम भी बनाए, खूब सारी एल्बम बनाई, 30-40 गाने रिकॉर्ड करे उस टाइम। यूट्यूब पे भी डाले, लोगों ने भी बहुत तारीफ कर दी, 1000 व्यूज 2000 व्यूज बहुत बड़ी बात होती थी। फिर पता लगा कि ये इतना इजी नहीं है, म्यूजिक लाइन इतनी इजी नहीं है। लोग सुनने वाले कहेंगे इंडियन आइडल चले जा। अब हम हिप हॉप आर्टिस्ट भी हुआ करते थे, हिप हॉप समझ नहीं आता था किसी को उतना था, तो लोग कहते थे कि तू यूट्यूब पे वीडियो डालते चल, कोई कहता था तू क्लासिकल सीख, कोई कहता था कि तू यार फिल्मों में ट्राई कर, बॉम्बे में ट्राई कर। अब ट्राई कर तो सारे कह देते हैं, इतना आसान तो है नहीं किसी भी चीज में जाना। तो फिर एक चीज पता लगी कि हमें एक दिशा पकड़नी बहुत जरूरी है। तो मैंने प्रोडक्शन पार्ट को बहुत फॉलो करा कि म्यूजिक प्रोडक्शन, संगीत बनता कैसे है, क्योंकि मैंने सोचा 800 रुपए दे रहा हूँ बाहर जाके, एक बार की मेहनत करके संगीत बनाना सीख लूंगा तो 800 रुपए देने नहीं किसी को। मैन्युफैक्चरिंग सीख लेता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग सीख लेता हूँ, रोज का एक गाना फैक्ट्री से निकालूंगा, नोट माल निकालूंगा। हाँ, तो लगा कि ये तो बड़ा आसान है करना। इसके लिए फिर कोर्स के धक्के खाए, तो पता लगा कोर्स 2-3 लाख रुपए के। कब की बात है ये बात है 2014 की, 2013-14 की। अच्छा। बड़े बड़े स्कूल्स हुआ करते थे जो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे ऐसे पैसे लेते थे। अब इतना पैसा कैसे खर्च करते, अभी तो स्कूल से कॉलेज में भी नहीं गए। तो वही सब चीजें सही सीखी समझी, सोचा खुद सीख लेंगे। फिर कैसे सीखा आपने? फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे। मैं अलग अलग जगहों में गया, एक स्टूडियो में स्कूल में गया कि सीखना है मेरे को, ये उन्होंने बोला 3.5 लाख है फीस। एक स्टूडियो में गया, उन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपए हम आपको तैयार कर देंगे। अच्छा जी, तैयार क्या कर देंगे? हम आपको रेडी कर देंगे कि आप म्यूजिक बनाने लग जाएंगे, मिक्सिंग करने लग जाएंगे। एक जो नॉर्मल स्टूडियो खुले होते थे घर में, उनको बोला भैया, एक भैया हुआ करते थे वहां पे, आप हमें सिखाओगे? तो वो कहते थे जी कि हाँ तू एक काम कर, मेरे को 1 लाख रुपए दे दे, मैं तेरे को सिखा दूंगा। अच्छा। अब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मेरे को लगा यार ये तो बहुत पैसे वाली चीज है, और जहां तक मैं समझ पाऊंगी उतना मुश्किल भी नहीं अगर मेहनत कर लेना। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सीख कर उन लोगों को दिया जाए जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उस विजन से मैंने शुरू करा कि मैं इसको ऑनलाइन सीखता हूँ, जितना भी मेरे को नॉलेज आएगी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैंने सीखना शुरू करा यूट्यूब से सीखना शुरू करा, सबके पैर पकड़ने शुरू करे कि थोड़ा थोड़ा सिखा दो। संगीतकारों से संगीत सीखा, टेक्निकल लोगों से टेक्निकल चीजें सीखी, और जब एक नॉलेज आ गई तो दिन रात बस म्यूजिक बनाया, कुछ भी बनाया। और पता लगा 2 महीने 3 महीने के अंदर तो यार बहुत इजी हो गया मेरे लिए। और 3 महीने एग्जैक्ट 3 महीने सीखने के बाद मैंने सोचा मैं सिखाऊंगा ये, और मैं इस दाम पे सिखाऊंगा कि सच में मेरे जैसे लोग जो सीखना चाहते थे ना वो सीखे। क्या दाम था उस टाइम आपका? 7,500 रुपए में मैंने पहला कोर्स चालू करा। अरे वाह, लाख रुपए की चीज आपको 7,500 रुपए में स्टार्ट करी। फर्स्ट डे के अंदर मेरे पास करीब 50 इंक्वायरी आई। अच्छा। और मेरे को लगा ये तो यार बहुत, मतलब मेरे को लगता था कि मैं ही आर्टिस्ट हूँ,
मुझे लगा पूरे इंडिया के अंदर नया नया एक ऑप्शन आया था बूस्ट का ऐड चलाने का, ये 15 16 17 की बात है आसपास। अच्छा। तो नया नया ऑप्शन आया था, बूस्ट कर दो या डिजिटल लीड कैंपेन चला दो तो आपके पास इंक्वायरीज आ जाएंगी। मतलब वो डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारा हाइक चल रहा था उस टाइम पे, तो मैंने खुद ही सीख साख के वो करके मैंने 200 रुपए डाले, वो भी खुद कर दिया, वो खुद ही कर लिया वो चीज भी। टेक्निकली थोड़ा सा मेरा दिमाग भागता रहता था इधर उधर। सिरसा से, जम्मू से बहुत सारे लोगों ने फोन करा कि सीखना है, एंड मैंने बोला कि मैं इतना सिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास 5 ही सीट्स हैं। लगा मैं मेरे कमरे में 5 बंदों को बिठा सकता हूँ, तो 5 बंदे आ जाओ। लोगों ने पैसा डाल दिया अकाउंट में कि आप पेमेंट ले लो मेरे से, मेरी सीट डन कर दो। अच्छा। तो मुझे लगा यार ये चीज इतनी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसका अकाल पड़ा हुआ है शायद, तभी ये मोनोपोली अपना बनी हुई है मार्केट के अंदर कि हम ही सिखा सकते हैं ये चीज। आपने वो परसेंटेज बैरियर डिफाइन कर दिया। एग्जैक्टली जब मेरे को ये चीज पता लगे तो मेरे को लगा यार ये तो चीज गलत है कि अगर आप एक ज्ञान को इतना बड़ा धंधा बनाओगे जो अफोर्डेबल नहीं है और उस बेस पे सारी इंडस्ट्री को लगेगा कि यार ये तो है ही नहीं हमारे बस की, तो ये मिथ मैंने थोड़ा सा चेंज करा। मैंने अपने स्टूडेंट्स बनाने तैयार करे, मैंने अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ रखा कि तुम सिखाओ वो मेरे साथ, एंड आई स्टार्टेड द जर्नी कि कोर्सेज सीखना सिखाना, ये संगीत सरस्वती माँ का ज्ञान इतना भी मुश्किल नहीं है कि एक अफोर्डेबल पर्सन नहीं ले पाए, एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर पाए। तो आई मेड इट इजी, मैंने वो बनाया, लोगों के लिए गाने बनाए, सेम मार्केट में 15,000 20,000 के गाने बनते थे। लोग हमें बोलते थे अरे बड़े सस्ते में सिखा रहा है, अच्छा बड़े सस्ते में बना रहा है, मार्केट खराब करोगे, हमारे कहाँ से काम चलेगा। मगर पैसा तो तब भी बन रहा है, पैसा तो तब भी बन रहा है अगर बिजनेस के पॉइंट से बात करें तो। जब तुम किसी को कला प्रोवाइड कर रहे हो तो जब वो बंदा आके आर्टिस्ट तुम्हारे आगे बोल रहा है कि मजा आ गया, मेरे को यही चीज चाहिए थी, मैं तरस रहा था इस चीज के लिए, मेरे को मजा आ गया आपके पास रह के या फिर आपसे गाना बनवा के, तो वो सुकून ने इतना पुश करा चीजों में कि अब लगा कि अब हम इसको एक बड़े स्केल पे करेंगे। ये थोड़ी सी जर्नी रही मेरी टेक्निकल पार्ट की। तो आपकी जर्नी तो यहाँ तक रही, पर आपकी जो सीखने की जर्नी थी जिसमें आप बोल रहे थे कि मैंने यूट्यूब सीखा, इससे पूछा उससे पूछा, right. उसमें किन किन लोगों के अपने हाथ पैर पकड़े और ये सिखाओ पढ़ बताओ मुझे कि ये बताओ, आपने जो मिला सबको पकड़ लिया आपने? देखिए क्या होता था ना, जब सीखने की इस हमारी जो लाइन होती है, इनफैक्ट हर एक लाइन है उसमें लोग कहते हैं कि हमें बहुत कुछ आ गया, आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, वही फेस मुझे निकालना है इसमें से। राइट। आर्टिस्ट कहता है मेरे को तो बहुत कुछ आ गया। अब उस टाइम पे मेरी एक छोटी सी जिद हुआ करती थी कि मेरे को भी कुछ नहीं आया, मुझे सीखना है। क्या बात है। उस जिद की वजह से ना मैंने बहुत चीजें। सही लाइन दोबारा बोलेंगे, जो आपने लाइन अभी पहले बोली वो बहुत बड़ी लाइन है, वो लाइन दोबारा रिपीट कीजिए कि मेरी एक जिद है कि मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा। और अगर ये जिद सबकी होगी ना तो लोग बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे। जिस ने क्या करा है आपको आपकी लाइफ में उस फेज में, क्योंकि आपने तो आगे बताया मैं कोर्स किया, मैंने ऐसे किया, फिर मैं ऐसे किया, फिर तो लंबा चलते चले जाएगा, बट उस जिद ने आपसे क्या क्या करवाया और कहाँ गए आप? देखिए क्या होता है ना, हम आर्टिस्ट लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है कि हमें आ गया बहुत कुछ, हम तो आर्टिस्ट हैं, अब हम परफेक्ट हो गए हैं, हम परफेक्शन की तरफ भाग रहे हैं। बट जब हमें ये पता लग जाएगा ना कि हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज A.R. रहमान जी भी नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई रिटेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है। बड़े बड़े संगीतकार जिनकी उम्र 80 साल 85 साल हो गई है, वो रियाज करते हैं रोज सुबह उठकर, उनको क्या जरूरत है, वो एक फीस का चार्ज 1 करोड़ 2 करोड़ करते हैं, क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। तो आर्टिस्ट मैंने जब शुरू करा था तो मेरे को लगता था कि मेरे को बहुत कुछ सीखना है, और यही हुआ। अब हमारे पास म्यूजिक के अंदर इतनी टेक्निकल चीजें होती है, फिल्म मेकिंग के अंदर इतनी टेक्निकल चीजें होती है कि हम थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, 2 बंदों ने तारीफ कर दी, हम तो बादशाह है, हमें ये लगता है। लेकिन जब हमें लगेगा ना कि अभी सामने वाले को देखेंगे, अपने से हमेशा ऊपर वाले को देखेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम एज एन आर्टिस्ट अपने से नीचे वाले को देख के हीरो बनते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छा सीख रहे हैं, इसको तो भी शुरू करने की जरूरत है, मैं रैप बहुत अच्छा करता हूँ, मेरी आवाज बहुत अच्छी है। अब आप ऊपर वाले को देखो तो आपको पता लग जाएगा कुछ नहीं आता, और जब आप वो चीज पकड़ लेते हो ना तो आपके फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं। अगर हमें लगता है, मैंने भी अपनी लाइफ में यही करा कि मेरे को क्लासिकल सीखना है तो मुझे 8 घंटे रियाज करना है, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ रियाज, क्लासिकल करता था। जब मैं टेक्निकल पार्ट में घुसा तो मैं कंप्यूटर के आगे से नहीं हटता था, ये बनाना है, 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 बन गया, ले गया किसी के पास, उठा के सुनो भैया कैसा है, सुन मेरे भाई कैसा है, सुन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड फीडबैक। एग्जैक्टली, फीडबैक लेना है। किसी ने बोल दिया अच्छा है तो मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, जिसने बोल दिया बेकार है यही तो सुनना था, बेकार क्यों है बताओ, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आर्टिस्ट के अंदर उसको लगता है कि मैंने बहुत जल्दी सीख लिया है, लेकिन आप नहीं सीख सकते। आज मैं भी इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे हजारों गाने निकल चुके हैं, उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मार्केट भागती है रोज,
जो टाइम कुमार शानू का था, कुमार शानू जी का टाइम था, जो वो आज नहीं है वो टाइम, है ना। जो हिमेश रेशमिया जी का टाइम था, वो टाइम चेंज हो गया है। तो मार्केट बदल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं थे या बुरे थे, इसका मतलब है टाइम चेंज हो रहा है। हमारे केस में भी टाइम चेंज होता है डेली, ठीक है। हमें मार्केट में नई चीजें मिल रही है, नए सॉफ्टवेयर आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई। अब आज का दिन देख लो, एआई आ गया, चीजें बदल गई। लोग सोचेंगे आ गया, लो जी एआई आ गया, इसको बीट करो। सो हमने सीखना नहीं छोड़ा, शायद उस करके हमारे को थोड़ी एफिशिएंसी भी बढ़ी, काम में क्वालिटी भी आई, हाथ परफेक्ट हुआ, स्पीड बहुत तेज हुई। लाइक मैं आज की डेट में लोगों को गाना बनाने के अंदर 15 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 2 दिन लगते हैं, मुझे 2 घंटे लगते होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं वो फील पकड़ चुका हूँ। मुझे जज्बात पता है म्यूजिक का क्या है, हमने क्रैक कर लिया वो चीज कि इमोशन क्या है, क्योंकि इमोशन इज द बिगेस्ट थिंग। इमोशन क्या है, इमोशन को रखना कैसे है, जो यहाँ चल रहा है वो यहाँ उतरना चाहिए, जो यहाँ और यहाँ है उसको कैसे उतारे हम। हाँ, 90% लोग गलती का कर रहे हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आज की डेट में कि कंप्यूटर जहाँ भगा रहा है, अरे वाह वाइब कर दिया, मजा आ गया, अच्छा है। तो नहीं होता। द डे म्यूजिक प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर यहाँ पे जो है उसको उतारना सीख लिया, आप जीत गए। लोग ट्वीक कर देते हैं, अच्छा लग रहा है, साउंडिंग गुड, साउंडिंग गुड नहीं, यहाँ क्या है। एक आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी ए आर रहमान जी ने अपना एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, कि हनी सिंह कहता है कि मेरे को बड़ा डर लग रहा था कि रहमान साहब तो बहुत गवाते हैं, सॉरी अगर हनी सिंह का है किसका है मेरे को याद नहीं आ रहा, बहुत गवाते हैं, मैंने सुना बहुत गवाते हैं। जावेद अली जी से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि बहुत गवाते हैं। तो क्यों गवाते हैं वो? 2 घंटे 5 घंटे 12 घंटे गवाते रहते हैं, एक ही मुर्गी के पीछे गवाते रहते हैं। अच्छा, उसका रीजन यही है ना कि उनके जो यहाँ है वो यहाँ रखना है। अच्छा तो गा ही रहा है तू, बट मेरे यहाँ वाला यहाँ नहीं आएगा तो मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, और अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो मैं किस बात का आर्टिस्ट, मैं किस बात का परफेक्ट पर्सन। आमिर खान एग्जांपल ले लो, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर लेजेंड्स। तो आई थिंक ये बात आर्टिस्ट की ही नहीं है, हर इंसान की, जो किसी भी फील्ड में राइट जिसको इम्प्रूव करना है, निकलना है बाहर, और अच्छा करना है, एग्जैक्टली, तो आपने वो सारी चीजें निकाली हैं, उसी को लेके चल रहे हो, और डे बाय डे इसके अंदर एडवांसमेंट भी आ रही है। 100%। आप उससे हर चीज एडवांस करे जा रहे हो। जैसे एआई आ गया, कोई नहीं है, कोई एडवांसमेंट कल को आ जाएगी, तो आप सीखते चले जा रहे हो साथ साथ में। तो आपने एक लाइन बोली कि हर एक बंदे को यह होना चाहिए कि मेरे को कुछ नहीं आता, और मैंने वही पकड़ा कि मुझे यार इसमें गलत क्या है, बेकार क्या है, वो बता, जिससे हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो आपके हिसाब से नॉट फॉर आर्टिस्ट, फॉर एवरीवन, ये कला कितनी होनी चाहिए? ये पर्टिकुलर जो हमने बात कही है कि मुझे कुछ नहीं आता, ये डायलॉग कितना छपा होना चाहिए लोगों के लिए? ये तो आर्ट ना सरस्वती माँ का होता है, ठीक है, और सरस्वती माँ से आप जुड़े ही तभी रह सकते हो जब पैर जमीन पर है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, तो स्पिरिचुअली भी बोला गया है। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपको लगेगा आपको आ गया, टेक्निकली बताऊं, तो आप उससे आगे बढ़ोगे नहीं ना, फिक्स बाउंड्री हो जाएगी आपकी। Exactly, मैंने हिप हॉप बनाना सीख लिया, अब मैं बॉलीवुड नहीं बना सकता। आज की डेट में मैं 100 प्रोड्यूसर से डेली मिलता हूँ, मैं पूछता हूँ आप क्या करते हो, मैं हिप हॉप बनाता हूँ, मैं बॉलीवुड बनाता हूँ, मैं किसी को नहीं देखता, मैं सब बना लेता हूँ, मैं किसी से नहीं मिलता। आप सीखते जा रहे हो। उसने बोला मैं हिप हॉप में बेस्ट हूँ। क्यों? आप एक बात बताओ, आज राजकुमार हिरानी क्या रोने वाली फिल्म नहीं बना सकता, कॉमेडी नहीं बना सकता, मोटिवेशनल नहीं, सब जरूर करते हैं। कोई बड़े बड़े लोग ये तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं ये इस फील्ड में, बट आजकल के बच्चे इतना कूल बन के बोलते हैं कि मैं एक बॉलीवुड आर्टिस्ट हूँ। नहीं, बहुत रेयर लोग मेरे को मिलते हैं ऐसे टैलेंटेड लोग, आई कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, जस्ट टेल मी, गलती होगी वहां बता देना, उनका सेकंड लाइन ही होती है। अच्छा, सिखाओगे सीख लेंगे। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बड़े लोग, बढ़िया लोग, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग। टैलेंट उसी के पास रहता है ना जिसको पता हो कि मुझे अभी सीखना है। आपने वो भी बोला ना, आपके पैर जमीन पे होने चाहिए, तो टैलेंट उसके पास ही जाएगा, क्योंकि वो हमेशा सीखता रहता है। एग्जैक्टली। हवा में चले जाओगे तो नीचे वाले सीखना शुरू कर देंगे। तो ये जो एक माइंडसेट की बात है, जो जिस माइंड के सेट के साथ आप इसको आगे ले जा सकते हो, अपने आप को भी बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा एक चीज तो ये होगी, इसके अलावा आपको क्या लगता है किसी पर्सन को, या किसी म्यूजिक ओरिएंटेड पर्सन को, लेट से म्यूजिक ओरिएंटेड पर्सन को ही लेते हैं हम, जो कि म्यूजिक में रुचि रखता है, उसको जानता है, पहचानता है, और आर्टिस्ट है, उसके लिए ऐसे क्या क्या और माइंडसेट की चीजें जो कि उसको साथ रखनी चाहिए? लाइक ये जो आपने बताई, ये सीखने वाली आदत, ऐसी और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आपको साथ रखनी चाहिए इन द लेवल ऑफ लर्निंग? राइट, सबसे पहली चीज तो मैं एडवाइस दूंगा, अपने दिल और दिमाग को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए आर्ट के अंदर। अपनी चीज से इतना ज्यादा प्यार, मतलब ऑब्वियसली हमारा आर्ट है, हमें प्यारा होगा, इतना ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए कि उसकी खामियां ना पकड़ पाओ। उसको मतलब वो
एक ना पैरामीटर देखने पाओ, पूरी तरह ऑब्जर्व ना कर पाओ। एग्जैक्टली लोग कहते हैं जी मेरा आर्ट है अच्छा है, मेरा बच्चा है गलत होएगा ही नहीं। सामने वाले से तो पूछो, पड़ोसी से तो पूछो कि शर्मा जी का लड़का कैसा है, मेरे पति गलत हो गई नहीं। हाँ बाहर वाले से तो पूछो। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो अपने आर्ट में इतना मत घुस जाओ कि आप उसकी खामियां ना देख पाओ, क्योंकि आर्ट बहुत खूबसूरत होता है। आप उतना खूबसूरत चीज को इतना मत घुसो उसके अंदर कि आप उसकी खामियां ही ना पकड़ पाओ, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज, प्रैक्टिकली आजकल के आर्टिस्ट को दे शुड ऑलवेज थिंक ऑफ कि मेरा आने वाला जो टाइम है मैं 6 महीने आर्ट को दूंगा, 1 साल आर्ट को दूंगा, तो अपना फाइनेंशियल बैकअप जरूर रखो। कुछ लोग कहते हैं मैं अपनी ईपी पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ। ईपी मींस एक वर्जन होता है एल्बम का, छोटा वर्जन। एल्बम पे काम कर रहा हूँ, अच्छा, और अपना मैं अपने गाने पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी फिल्म पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी वेब सीरीज पे काम कर रहा हूँ, मैं अपनी बुक लिख रही हूँ, तो सारे काम छोड़ के नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 6 महीने अपने आर्ट पे टाइम देना, जो गलत नहीं है, हर किसी को एक फेयर टाइम चाहिए होता है, तो 6 महीने के लिए ना पहले एक बैकअप ऐसा बनाओ कि जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पता है कि मेरे को 6 महीने के लिए अपना आगे अपना काम करना है, तो मेरा फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। मैं पिछले 6 महीने अच्छे से काम कर लूं कि मैं 6 महीने आराम से फ्री बैठ सकूं। क्योंकि उस 6 महीने के अंदर अगर आपकी वो चीज बनी, चली, एक्सपेक्टेशन मीट हुई नहीं हुई, तो प्रेशर देने वाले पहले तो घर पे ही होते हैं, उसके बाद समाज में होते हैं, उसके बाद आपको आपकी जो चीज बन रही है वो भी ऐसी की ऐसी रह जाएगी। सो ये बहुत जरूरी चीज है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो जरूर, फाइनेंशियल कुछ ना कुछ रखो जिससे आप उस चल भी पाओ और अपने पैशन को भी फॉलो कर पाओ। और तीसरी चीज, आप इसकी एजुकेशन रखो। जो भी आप काम कर रहे हो, लोग क्या है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। लोग कहेंगे ये करना है, पॉडकास्ट करना है, यूट्यूब पे देख कैसे होता है। तो रुकूंगा, आपने जो वर्ड कहा पढ़ना नहीं चाहते, जो इस वीडियो में जो हम सीख रहे हैं वही लोगों का सीखना नहीं चाहते। सीखना नहीं चाहते, तो वर्ड सीखना चाहते उसमें राइट जोर पड़ता है, इसलिए एग्जैक्टली सीखना नहीं चाहते। लोग कहते हैं कि नहीं, बेसिकली क्या है ना कि सीखना भी नहीं चाहते। और हम जैसे कोई आर्ट करते हैं, जैसे हम लोग म्यूजिक बना रहे हैं, हम लोग गिटार सीख रहे हैं, एग्जांपल छोटा सा, उसकी भी पढ़ाई होती है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है ये तो यूट्यूब से देखकर आ जाएगा, ये तो बहुत इजी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। बिल्कुल, ये सच है। आजकल बहुत अच्छे यूट्यूबर्स बहुत जबरदस्त एजुकेशन दे रहे हैं, बट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पकड़ के उसको अच्छे से सिखा भी रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रील बना दी और आपने सीख लिया, पूरी सीरीज बना रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये चीज है इतनी आसान है, ठीक है, सिंगिंग है गा दिया, राइटिंग है कर देंगे, फिल्म बनाना है कैमरा ही तो पकड़ना है बना देंगे। ऐसा नहीं होता, उसका टेक्निकल पार्ट यू हैव टू स्टडी। तो क्या नहीं हो, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ाई करो, उसकी एजुकेशन लो, उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो। नहीं पढ़ पा रहे तो प्रैक्टिकल में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ो। हम लोग कितने बड़े बड़े डीओपी से मिलते हैं जो 90s से काम कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई करी बीच में, बहुत बड़े बड़े डीओपी से हमारे साथ जो काम करते हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि हमने थ्योरी भी कर ली, प्रैक्टिकल भी कर लिया। सर डीओपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ओके, सीनियर कैमरामैन, जो कि जो डिजिटल वर्ल्ड में नहीं जानते तो उसको बड़ा ये अलग लगेगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी राइट। तो बेसिकली डीओपी जो होते हैं वो कैमरा ऑपरेट करते हैं, उनके अंडर असिस्टेंट होते हैं, काफी अच्छे स्केल पे जो करते हैं डीओपी काम। तो वो भी टेक्निकली पार्ट में पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ चुके हैं, वो ऑलरेडी बड़े बड़े लोगों के साथ सीख चुके हैं काम करके। तो हम लोग उनसे मिलेंगे, हम कहेंगे यार आप तो बहुत बड़े हो, किसी ने ये फिल्म बनाई है, किसी ने ये फिल्म बनाई है, कोई अभी आमिर खान की फिल्म आ रही है वो बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो लोगों से मिलते हैं तो पता लगता है हम तो उनके साथ काम कर, उनसे सीखते हैं। इतनी बड़ी उम्र उनकी, तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना यू कांट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जो मेन पिलर्स हम जो आपने जो बताइए, पिलर्स यही कि ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट आपके दिल और दिमाग को अलग कर पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, आपकी कोई खामी है, आपकी जो गलती है उसको देख पाओ, फेलियर समझो पहले क्या होता है। हाँ कि यार मेरा ये मैंने अपना आइटम बनाया है, ये इतना सुंदर, चाहे उसका वो गड्ढा है, आप बोले गड्ढा सुंदर है, नहीं जी, उसको समझ पाओ कि ये खराब है, ये पहले बनाओ। सेकंड जो कि मुझे याद रहा है, फाइनेंशियल, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखो जिससे आप चल पाओ पैशन की तरफ, लॉन्ग टर्म तक चल पाओ, वरना रोटी नहीं रहेगी तो फाइनेंशियल कैसे करोगे आप, अपने पैशन कैसे फॉलो करोगे, वो सिर्फ शौक रह जाएगा फिर। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी साथ में रखिए। थर्ड आपने बताया एजुकेशन, राइट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपके पास ये जो हम बातें भी कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल बातें पढ़ के कई रियाज किया है, कई बातें पढ़ी हैं, समझिए तो हम बोल पा रहे हैं एग्जैक्टली। इसी तरीके टेक्निकल वर्ड्स किसी भी चीज की मास्टरी उस पे कर ले। एजुकेशन, ऑब्जर्वेशन और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तीन जो पिलर्स हैं, ये कोई आर्टिस्ट कर लेगा तो वो आगे निकल जाएगा। बिल्कुल, हार्ड वर्क तो ऑब्वियसली इन सब चीजों के साथ है ही।
आगे बढ़ते हैं सर इस साथ। राइट। अभी एक आपने जो मतलब बहुत अफोर्डेबल में हम चीज़ें बनाते हैं और आप पूरी सोसाइटी और आपके जितने भी आपके जो कॉम्पिटिटर है और आपके साथ आसपास लोग हैं वो बहुत हाई पे स्केल में बनाते हैं, आप जैसे बताते थे। अब कोई नया पर्सन आया है, कोई नया कुछ भी नया आया है, उसको भी सॉन्ग मतलब बनवाना है, और उसकी आप कितने अमाउंट में बनवा दोगे, मतलब ऐसे मिनिमम से मिनिमम? देखिए अमाउंट तो एकदम कंपैरेटिवली देखें तो अमाउंट तो खैर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती है, लेकिन मेरा जो प्राइसिंग है और जो मेरी क्वालिटी है वो अनबीटेबल है। उसका रीजन है, सबसे पहले तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो जिंदगी में रहा है कि आर्टिस्ट आदमी अपनी जेब से लगा रहा है भाग भाग के, और क्वालिटी भी वो चाहता है। ठीक है, क्वालिटी नहीं दोगे तो वो गाली देगा, उसको नहीं मतलब है वो कितना पैसा लेके। ठीक है, तो हमारी प्राइसिंग जो है वो कम है, काफी कम है कंपैरेटिवली, 70% तक कम है, 80% तक कम है मार्केट से। क्वालिटी मेरी इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि लोगों के स्टूडियो में अगर एक प्रोड्यूसर होता है तो मेरे पास 20 प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा। तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं करते हैं। तो एक टाइम था जब हमारे प्राइसिंग इतनी कम हो गई थी और इतनी अच्छी क्वालिटी हो गई थी कि लोग लिटरली हमारे आगे रोते थे कि मुझे एल्बम करनी है आपके साथ। अच्छा। हमें लोगों ने बहुत ब्लेसिंग दी इस चीजों की कि आप बहुत सस्ते में कर रहे हो और बल्क में हमारे गाने बिकते हैं, 20 गाने 25 गाने, क्योंकि एक आर्टिस्ट तो रेगुलर काम करना चाहता है ना। आप उससे बोलो 50,000 रुपए खर्च ले, कहाँ से लाएगा वो? बट क्या वहां पे हम जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग आते हैं जो सोचते हैं कि ठीक है आर्ट भी अच्छा देना है और अपना पैसा भी उतना रखना है, क्योंकि देखो काम तो हमने भी चलवाना है ना, बिजनेस हमारा भी, सैलरी हमारी भी जा रही है, तो थोड़ा अमाउंट तो हम भी लेते थे कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। कई सारे आर्टिस्ट बोलते हैं मेरे को आगे कि आपका सपोर्ट चाहिए, हम बोलते हैं कि आप ऐसी बात, आर्टिस्ट किसी के आगे ऐसी बात ना करें कि सपोर्ट चाहिए। आपका आर्ट है बहुत सॉलिड है वो, हम जो काम कर रहे हैं वो कम प्राइसिंग में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना नाम साथ में रखते हैं। ठीक है, हमारी वो फीस समझ लो आप, मेरा नाम रखना साथ में, मैं चीज अच्छी बनाऊंगा, मेरी कंपनी चीज अच्छी बनाएगी, मेरा नाम डालना, कोई चीज वायरल हो जाएगी तो हम लोग साथ में आगे बढ़े, बस ये माइंडसेट हमारा है हमारी कंपनी का। तो इस पे हम काम करते हैं। प्राइसिंग वीडियोस की भी मेरी काफी कम रहती है, ऐसा नहीं ज्यादा नहीं रहती है, प्रीमियम भी है मेरे पास सर्विसेज, बहुत सॉलिड सर्विसेज भी है, बट हम लोग स्टार्ट कर देते हैं गाना बनाना। जैसे अभी आपने देखा था एक पोस्टर बना रहे थे तो आपने कहा था ये किस रेंज का है, तो मैंने कहा काम वही लड़के कर रहे हैं सारे बैठ के जो 10 लाख की भी चीज बना रहे हैं, हम वही टीम बैठी है। बट ठीक है, जो बजट होता है उसमें इक्विपमेंट्स कम हो जाते हैं, रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कहीं के मैच किया है वो अपनी लाइफ में, जो आपने झेला था, जो 800 रुपए लेके निकले थे आप सॉन्ग बनवाने के निकले थे, तो वो पेन जो बच्चे में, एक लड़के में था कि यार मुझे सॉन्ग बनाना है, तो ऐसा पेन कई बच्चों में, कई लड़कों में और कई लड़कियों में कि मुझे सॉन्ग बनाना है, ऐसा कुछ कोई पेन होगा तो वो कुछ कम अमाउंट लेके आपके पास आएंगे तो आपने उनको मैच करवाया। 100% ये तो सबसे पहला रीजन था ना स्टार्ट करने का, और फिर नीश हम बोले नहीं उस चीज की, हमने यहाँ से स्टार्ट करा है। तो बेसिकली क्या है ना कि अमाउंट मैटर नहीं करता, आप किसी भी बंदे का अच्छा काम करके दोगे ना तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को, अगर उसको थोड़ा सा पुश मिल रहा है, क्योंकि आजकल ना रेवेन्यू रिसोर्सेज बहुत है। कोई बंदा 5,000 रुपए लेकर मेरे पास आया है, वो इसलिए लाया ना कि वो कल को इस करियर में आगे बढ़ेगा, वो पैसा कमाएगा। आप उसके पीछे खड़े हो, आप उसको एक अच्छी सर्विस दे रहे हो, वो 4 पैसा कमाएगा तो वो हमसे ही सर्विस लेगा ना, ऑब्वियसली। तो हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर है कि आप, और पेन की बात करें तो ऑब्वियसली आर्टिस्ट पे पैसा नहीं होता। स्कूल में जो बच्चा है, कॉलेज में जो बच्चा है, कितना पैसा खर्च लेगा? तो हमें देखकर बहुत सारी कंपनी स्टार्ट हो गई है ऐसी, बहुत सालों से हो गई है, 2-4 साल हो गए इस बात को। अच्छा। इतने में काम करेंगे, इतने में काम करेंगे, इतने में, बट डिलीवरिंग गुड क्वालिटी एक बड़ी क्वांटिटी के साथ इज अ चैलेंज। ठीक है, वी आर अ ब्रांड, वी आर अ कंपनी, तो हम सर्व कर पाते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि 4,000 में गाना बनाएंगे, 3,000 में गाना बनाएंगे। अब मैं अगर हमारी बात करूं, मेरे पास अलग अलग सेगमेंट्स हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग सेगमेंट डिफरेंट है। मेरे पास जैसे स्टूडियोज में क्या होता है कि एक पर्सन बैठा है वही सारी चीजें कर रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग सेगमेंट अलग है, मेरे पास मिक्सिंग सेगमेंट अलग है, मेरे पास म्यूजिक सेगमेंट का डिपार्टमेंट ही अलग है। म्यूजिक के अंदर अलग अलग जोनर्स के डिपार्टमेंट्स है। हिप हॉप वाला अलग बैठा है बंदा, भजन बनवाना है वो स्पेशलाइज्ड है उस चीज का, बॉलीवुड बनवाना है उसका स्पेशलाइज्ड है, हिप अपना पॉप बनाना है उसका स्पेशलाइज्ड है। तो एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए, वो बोलेगा मेरे को भजन बनवाना है, मैं उसको रैपर से तो नहीं बनवा सकता ना। एक रैपर बोलेगा मेरे को रैप करना है, तो भजन वाला तो नहीं बना सकता। जैसे कस्टमाइज अब कर देते हैं। कस्टमाइज है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो मेरे पास बीकानेर वाला हाल है कि हर जोनर का खाना मिल जाएगा आपको, हर एक पर्टिकुलर डिश मिल जाएगी आपको, डोसा भी मिल जाएगा, साउथ इंडियन भी, नॉर्थ इंडियन भी मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी। तो उसका स्पेशलाइज्ड बंदा ही बना रहा है।
मतलब स्पेशलाइजेशन भी है और प्लस उसमें आप कोई सी जॉनर के लोग आ सकता है उसमें 100% ये नहीं कि एक ही आदमी बैठ के हिप हॉप भी कर रहा है, भजन भी कर रहा है और कीर्तन भी, सब कुछ कर रहा है, इसीलिए क्वालिटी मेंटेन होती है। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट क्वालिटी। अगर मैं हिप हॉप करता हूँ, रैप करता हूँ, मैं अरिजीत सिंह की तरह नहीं गा सकता यार, नहीं कर दूंगा, मैं उसमें खिचड़ी कर दूंगा। इसलिए आपको पता है, दैट द वर्ड आपने कहा, ऑब्जर्वेंट, आपको पता है। राइट। और बेचारे आर्टिस्ट जो होते हैं वो तो ये देखेंगे ना पैसा कम है, चलो बनवाने। देखो बहुत आर्टिस्ट परेशान होकर आते हैं, ये हम लोग बहुत फेस करते हैं कि हमारे पास बहुत आर्टिस्ट परेशान होकर आते हैं कि मैं वहां गया ये हो गया। ये 99% मार्केट स्टडी है। मैं वहां गया परेशान हो गया, मैं वहां गया परेशान हो गया, मैं वहां गया परेशान हो गया। क्योंकि परेशान क्यों हुए हो कि वही बात है, आपके सोच कुछ और है और यहाँ की चीज यहाँ निकालने वाला बंदा ही नहीं होगा वही। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, बट वही स्किल शार्प करो और उस पर्टिकुलर लाइन में काम करो। जो चाहते हैं उनको वो मिला नहीं, और जो मिला नहीं फिर वो परेशान होगा, फिर वो एट द लास्ट प्रोडक्शन हाउस को बोलते हैं और वो बहुत गालियां देते हैं लोग। गालियां तो खैर सबको पड़ती है, हमारे लिए भी लोग बुरा बोलते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा भी है। ऑन द अदर हैंड लोग क्या करते हैं कि 1000 रुपए का 2000 रुपए 3000 रुपए खर्चते हैं, काम करवाते हैं और उसके बाद पसंद नहीं आया जी वापस ले लो। आर्टिस्ट है तो बच्चा ही जो आजकल निकले हैं, जो यंगस्टर्स निकले हैं, वो सारे माइंडसेट तो वही पैसा दे दो वापसी। तो वो एक अलग सेगमेंट है, उसमें क्या है कि हर स्टूडियो के लिए कोई ना कोई बुरा बोल देगा 1 मिनट में। आजकल तो लोगों की आदत भी हो गई है कि वो बाहर निकलेंगे तो कह देंगे कि यार ये नहीं, मजा नहीं आया, खाना अच्छा नहीं था। शादियों में जाके लोग बोल देते हैं खाना अच्छा नहीं था। वो तो कॉमन चीज है, वो तो चलती रहती है। अब जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी लोग हैं और जो भी कंटेंट बना रहे हैं, why they are making for the content making, क्या वो कंटेंट बना है, अपना कंटेंट यूट्यूब पे डाले जो कि वास्ट अवेलेबल है, जो आपके टाइम पे अवेलेबल नहीं था, अब अवेलेबल, राइट, तो दे कैन पब्लिश ऑन दैट प्लेटफॉर्म, राइट। अब बात पब्लिश की आ गई, वो पब्लिश कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं कि वो कंटेंट को बढ़ाया आगे। तो अब किसी कंटेंट मेकर को हाउ यू कैन इंक्रीज द रेंज, उनकी रेंज कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, उनको डिजिटल प्रेजेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में कुछ कह सकते हैं हम? बिल्कुल, देखिए हम लोग ना इस पे हेल्प करते हो सर आप? यस, वी वर्क ऑन इट। हम लोग पूरा फोकस करते हैं डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने पे। हमारी नीश भी, हम लोग बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर चुके हैं। आईटेल मोबाइल फोन हो गया, बांगर सीमेंट हो गया, ऑरेंज पब्लिकेशंस हो गया, अ लॉट ऑफ ब्रांड, होमली हो गया, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आते हैं जिनके लिए हम लोग काम कर चुके हैं। तो हम लोग बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हम लोग एक डीप स्टडी R&D के बेसिस पे काम करते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि आज ये पर्सन आया तो इसका पॉडकास्ट बनवा दो, आज ये बंदा आया इसकी फिल्म बना दो, एड फिल्म बना दो। एक्चुअल में मार्केट में काम ऐसा होता ही नहीं है। मार्केट में जितने टॉप यूट्यूबर्स बैठे हैं, जितने टॉप लेवल के इन्फ्लुएंसर्स बैठे हैं, लोग क्या करते हैं, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, भेड़ चाल है। यार ये वीडियो बना रहा है, मैं भी वीडियो बनाऊंगा, ये फोन से वीडियो बना रही है, मैं भी फोन से वीडियो बनाऊंगी। बट असल में दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। चीजें प्रॉपर प्लानिंग पे चलती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे चलती है। अब नया आर्टिस्ट है, नया जो बनना चाहता है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? आप स्ट्रेटेजी में बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी क्या है उसकी, जो कुछ रीच कर पाए, कुछ जा पाए और उसके वीडियो या ऑडियो बनाने की कुछ फायदा हो पाए, क्योंकि वो चाहते हैं। ठीक है, अभी आजकल तो जमाना ना थोड़ा बदल गया है। आजकल जो दिखता है ना वो लोगों को पसंद आता है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का जमाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जो भी नया आर्टिस्ट आ रहा है ना, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत सारे हो गए हैं, अफोर्डेबल हो गए, रिसोर्सेज काफी हो गए हैं, तो जो आर्टिस्ट आर्ट के साथ साथ मार्केटिंग पे, अपनी ब्रांड इमेज पे, अपनी डिजिटल इमेज पे, अपनी डिजिटल प्रेजेंस पे वर्क नहीं करेगा ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट में पीछे रहेगा। अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च, हम लोग जो डेली बेसिस पे आर्टिस्ट के बारे में समझते हैं, तो हमें ये समझ आया कि ऑडियंस जो है हमारी वो रील्स की शौकीन हो गई है। 3 सेकंड देखेंगे उंगली स्विच हो जाएगा। तो 3 सेकंड में आप किसी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? 3 सेकंड में तो गाना नहीं सुनाई देगा ना किसी का, बट 3 सेकंड में आपकी इमेज दिख जाएगी, आपकी प्रोफाइल समझ पाएगा बंदा। तो बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है, बहुत सारी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है जो अपनानी चाहिए आज के आर्टिस्ट को। नॉट जस्ट उनके अपने वर्क आर्ट पे वर्क करके, बट उनकी R&D, उनकी डिजिटल प्रेजेंस, वो किस तरीके से अपने इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं। क्या देखिए, हम आर्टिस्ट लोग एंटरटेनर्स होते हैं, क्या एंटरटेनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं जनता को जिससे वो आपसे जुड़े, वो मार्केट करना बहुत जरूरी है। अच्छी प्रोडक्शन में करके उसको अच्छे से पैकेज कर जनता तक रखना, जिससे जनता को इंटरेस्ट आए। एक बार आपका जनता है, फिर आप अपना आर्ट डालेंगे, अब वो जनता डिसाइड करेगी आर्ट अच्छा है कि नहीं है।
बट हमारी तरफ से इट शुड बी पैक्ड मटेरियल, अच्छे से पैकेजिंग होनी चाहिए, गुड क्वालिटी की प्रोडक्शन होनी चाहिए, बहुत सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए और कंसिस्टेंसी में रेगुलरली। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको हेल्प आउट करेगी आप स्टैंड आउट करने में मार्केट में। स्ट्रेटजी है जी किसी कंटेंट क्रिएटर को या जो भी म्यूजिक बनाता है, कुछ भी बनाता है, आर्टिस्ट बनाता है, तो उसके जो कंटेंट को रीच देने के लिए ये स्ट्रेटजी की मतलब कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट क्वालिटी दो। देखिए बेसिकली क्या है, यूट्यूब है, मैं आपको एक एल्गोरिदम समझाता हूँ। यूट्यूब क्या कर रहा है, यूट्यूब आपका 10 रुपए कमा रहा है आपकी वीडियो से, ठीक है। अगर आप मोनेटाइज हो रखे हो तो 5 रुपए आपको दे देगा, 5 रुपए खुद रखेगा। मोनेटाइज नहीं हो रखे हो तो पूरे 10 रुपए खुद रखेगा, ठीक है। वो 10 रुपए कहाँ से आता है, जो हम व्यापारी लोग एड पे पैसा लगाते हैं घूमकर, वो यूट्यूब पे आता है, एड्स गानों पे आता है। अब मैंने एज एन आर्टिस्ट क्या करा, मैंने 10 वीडियो डाली एक हफ्ते में, यूट्यूब कह रहा है तो 100 रुपए कमा कर दे रहा है हफ्ते में, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, इसकी वीडियो लेंथ भी अच्छी है, प्रोडक्शन क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, और रेगुलर डाल रहा है। ये तो 400 रुपए दे रहा है मेरे को महीने के, वो आपको प्रमोट करेगा। अच्छा, बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करके कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट सेंसिटिव तो नहीं है, और प्रमोट करने लायक है, और उसके कितने लोगों को व्यूअरशिप को मजा आ रहा है, आईटी बेस्ड सर्चेस है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स के हिसाब से अगर आप बनाते हो कंसिस्टेंसी में, तो यूट्यूब आपकी चीजों को आगे एल्गोरिदम में डालता है। आप कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर उठा लो, कोई भी बड़ा यूट्यूबर उठा लो, कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर उठा लो, उसकी मार्केटिंग टीम या फिर उसकी कोई भी टीम जो होगी वो कंसिस्टेंसी पे वर्क करती है। उनका पास्ट उठाकर देख लो, 200 वीडियो 300 वीडियो इससे कम नहीं होगी, एक वीडियो चली होगी। आज की डेट में मेरा भोला है भंडारी गाने का वर्ड्स लाइन सबने सुनी होगी, 50-60% लोगों को, 70% लोगों को नाम भी नहीं पता होगा सिंगर का, बट लाइन सबने सुनी है वाली, ऑब्वियसली, है ना। जबकि क्योंकि वो एक गाना हिट हुआ तो आर्टिस्ट हिट। तो इसमें ये कि आर्टिस्ट हिट हो गए, इसमें गाने चलेगा, आपने पैरामीटर बता दी ये ऐसे ऐसे करना होता है, तो आर्टिस्ट अभी मर क्यों जाते हैं, अभी मतलब खत्म हो जाते हैं। अब वो करते हैं 200 वीडियो के बाद भी खत्म हो जाते हैं, 300 वीडियो के बाद भी खत्म हो जाते हैं। कुछ पॉइंट है इसके अंदर, कुछ लूप है, वो होल है। देखिए सिर्फ गाने डालना अकेले में बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हम लोग आज आर्टिस्ट को पिकअप करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट कहता है गाना बनवाना है, तो हमारा मेजर पॉइंट रहता है सिर्फ गाने से नहीं होगा सब कुछ, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। मार्केटिंग इज द बिगेस्ट थिंग। मार्केटिंग के बिना आप अपनी चीज को प्रमोट नहीं कर सकते हो। बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना पीआर क्यों करते हैं मैनेज? लोगों को लगता है नहीं यार गाना बनाऊंगा अच्छी क्वालिटी का चल जाएगा। खैर लोग तो क्वालिटी भी नहीं देखते थे, क्वालिटी देखने लगे हैं, क्वालिटी दूंगा चल जाएगा। नो, हम जैसी कंपनीज, दुनिया में इतनी सारी कंपनीज बैठी है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट को मार्केट कर रही है, उनका पीआर मैनेज कर रही है। कुछ तो रीजन होगा हमारे आर्टिस्ट हिट हो रहे हैं, कुछ तो रीजन होगा हमारे आर्टिस्ट ऐसे ऐसे हैं, आज मैं आपको नाम बताऊंगा, कुछ तो उनके मिलियंस में प्रोफाइल्स हैं। अच्छा, मिलियंस में प्रोफाइल्स है, शो यू, अभी आपके लिंक में डाल देंगे इसमें, अभी फोटोज में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो कहीं पहुंचे हुए हैं। आप दीजिए, हम डालेंगे इसमें। हाँ, तो बेसिकली आपको मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये लोगों को समझ नहीं आती है, और ये समझाएं उनको तो वो दो चीजों में फंसते हैं। बजट क्रंच, कान ऐसे नहीं पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे, 200 वीडियो डाल देंगे। आप 20 डालो, लेकिन ऐसी डालो कि जो क्वालिटी हो, जिसके एग्जांपल देता हूँ। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक आर्टिस्ट है, नॉर्मली आया है मेरे पास और वो गाना गाकर स्टूडियो में चला गया, उसने वीडियो बनवा ली, डाल दी यूट्यूब पे, काम खत्म। हम क्या करते हैं, हम लोग पहले उसकी आईटी सर्च, उसकी R&D करते हैं, उसकी आईटी सर्च करते हैं, उसके कंपटीशन एनालिटिक्स करते हैं, तेरा जोनर कौन सा गाने का, कौन सा गाना बनाना चाह रहे हैं। सेम गोज विद द ब्रांड्स, हम ऐसे काम करते हैं। उस बिहाफ पे हम कंटेंट बनाते हैं, नॉट जस्ट द सॉन्ग में BTS रील्स, स्टूडियो में बैठे हैं तो वीडियो। लोगों को क्या इंटरेस्ट है आर्टिस्ट में? इंस्टाग्राम अगर आपको हिट करना है तो क्यों, कैसे करोगे? लोगों को आपकी निजी जिंदगी में इंटरेस्ट है, गाना बनता कैसे है, मेकिंग बनती होती क्या है, स्टूडियो में क्या चल रहा है। मैं अगर किसी सिंगर को फॉलो करूंगा, उसका दिनचर्या जानना चाहूंगा। यार ये तो बहुत बढ़िया है, लार्जर देन लाइफ इमेज है। वहां पे मार्केट, अब एक आर्टिस्ट खुद नहीं करेगा, वो कहेगा मेरे को नहीं शौक है इन सब चीजों का। कंपनी जो एक टीम जो हायर की हो, वो टीम उसके लिए काम करे, वो मार्केटिंग करे आपके लिए। एक्जेक्टली, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल आर्टिस्ट नहीं ग्रो कर सकता अनटिल एंड अनलेस कोई तुक्का या कोई चीज वायरल ना हो जाए। ठीक है, बट वो है कि 100 में से 2 होता है। बाकी 98 लोगों को दे नीड अ टीम जो उनका पीआर मैनेज करे, जो उनका आने वाला कैलेंडर मैनेज करे, जो उनका कंटेंट मैनेज करे, जो उनको मार्केट के अंदर जिंदा रखे। तभी मर जाते हैं, लगातार प्रेजेंस दिखाते रहे, प्रेजेंस रखे,
जो खाना खाते वीडियो डालना दोस्तों के लिए ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन स्टूडियो में आके अपना वर्क लोगों से शेयर करना, क्योंकि आपकी ऑडियंस कौन है जो आपके गाने सुनती है, आप जनता को दिखाओगे तो सही ना कि भाई आई एम अ पर्सन जो मार्केट में काम कर रहा है। अब एक हो गया शौक पूरा करना, तो शौक पूरा करने वाले की तो बात ही नहीं करते हम। जिसने करियर में कुछ करना है दे नीड मार्केटिंग, और ये आज नहीं समझ आ रहा लोगों को, ये हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं, अब लोग पीछे पड़ गए मार्केटिंग के। ट्रस्ट में मेरे पास 50 में से 40 लोग ऐसे बोलते हैं कि गाना तो बना दोगे आप बढ़िया, हमें पता है सब कुछ आपकी क्वालिटी, हमारे को मार्केट कर दो, प्रेजेंस कर दो मेरी हर जगह पे। हाँ, मेरे को प्रेजेंस कर दो। सही। अभी आर्टिस्ट की बात है, अभी ये कंटेंट क्रिएशन ऐसा हो गया कि मैं अगर चम्मच बेच रहा हूँ, मैं अगर बर्तन बेच रहा हूँ, मैं अगर कोई पहाड़ बेच रहा हूँ, मैं कोई बिल्डिंग बेच रहा हूँ, दैट मीन्स मैं एक बिजनेस में हूँ, मैं किसी बिजनेस में हूँ, तो अभी हालात ये हो गए हैं कि हमें कंटेंट क्रिएशन में आना पड़ रहा है। राइट। अब कंटेंट क्रिएशन वाले की भी आप हेल्प करते हो, जो कि बिजनेस में बढ़ना चाहता है, उसकी भी कंटेंट, उसकी बिजनेस की कंटेंट क्रिएशन भी करवाते हो आप। राइट। अभी आपने बोला कंटेंट क्रिएशन में आजकल के लोग आ रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं है, सदियों से चलता आ रहा है। क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है, कितना पुराना ऐड है, बहुत पुराना, 10 तो कंटेंट है, बड़े ब्रांड्स की सोच है। आजकल लोग कहते हैं कि अब हम कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट तो बहुत पहले से बनता आ रहा है। नहीं, आई थिंक जो बड़ी मछली थी वो बनाती थी। राइट। आज हर को पता है कि सिंपल प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, राइट, तो हम भी बना सकते हैं। राइट। देखिए क्या होता है ना कि हमारे को ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है व्यापार के अंदर। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने पिछले 8-10 साल में बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए काम करा है, बांगर सीमेंट, आईटेल, अपना टेक्नो, अपना ऑरेंज पब्लिकेशंस, बुकलूजा, लॉट ऑफ ब्रांड्स आर देयर, होमली, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए हमने काम करा है, मार्केट करा है उनको, साइट सेवर्स हो गया, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये ब्रांड्स ना पैसा लगाते हैं ब्रांडिंग पे, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ स्पेंड करते थे। अब ये भी नहीं करते हैं, क्यों? रिसोर्सेज आ गए हैं। अब जैसे मेरे पास जो अब ब्रांड्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे परफ्यूम के ब्रांड्स हैं, मेरे पास बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे अपना अलग अलग कंपनीज के स्टार्टअप्स आते हैं, कोई मसालों के आते हैं, कोई कुछ आते हैं। हम लोग उनके लिए क्या करते हैं, हम लोग उनको रिसोर्स के अंदर सेम लेवल ऑफ मार्केटिंग देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं वी आर नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, वी आर अ न्यू एज मार्केटिंग कंपनी। 2023, 24, 25 ये टर्म डिराइव हुआ है न्यू एज मार्केटिंग। अच्छा। इसके अंदर मल्टीपल मार्केटिंग होती है, मल्टीपल चीजें होती है, जिसका एक पार्ट पॉडकास्ट है, जिसका पार्ट यूट्यूब मार्केटिंग है। हम पैसा नहीं लगाएंगे एड पे कि हम बूस्ट कर दें, हम सेल्स नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छी कोटेशन है, 80% ब्रांडिंग होती है, 20% सेल होती है। 80% ब्रांडिंग होती है, 20% सेल होती है। आफ्टर ब्रांडिंग देयर इज सेल्स। सर, अगर आप बाजार में जा रहे हो और आपने देखा है कि 1000 रुपए का नाइकी का मिल रहा है, स्टॉक आउट कर रहे हैं, ठीक है, और 3000 रुपए का आपका लोकल ब्रांड है जो आप ले रहे हो, आप आंख बंद करके नाइकी उठा लोगे? ब्रांडिंग है। और कुछ लोग तो 5000 में भी खरीदेंगे, जा रही ब्रांड है, ब्रांड है। अगर आपके ब्रांड के बारे में लोगों को बता दिया गया, आपको बेचना नहीं है। मैं सब एंटरप्रेन्योर जो स्टार्टअप कर रहे हैं, मैं उनको एक बहुत सॉलिड एडवाइस देना चाहूंगा, मार्केटिंग पे फोकस करो, डिजिटल प्रेजेंस, सारी दुकानें ऑनलाइन आ गई हैं, डिजिटल प्रेजेंस पे फोकस करो। अब लोग बोलेंगे कैसे करें, तो प्लीज अपने फोनों से रीले बनाना बंद करो। कैटेगरी होती है, 3 तरह की कैटेगरी में हमारी कंपनी डिराइव करती है चीजों को। ए कैटेगरी जिसमें बड़े ब्रांड्स आते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि हमें कोई छू नहीं सकता। बी कैटेगरी जो बड़े ब्रांड्स तो है ही, साथ ही साथ आम जनता से भी बात करते हैं, उनके एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं, जनता के लिए अलग अलग स्कीम्स निकालते हैं, उनसे बात करते हैं, इंटरेक्टिव कंटेंट डालते हैं। सी कैटेगरी जो चीप मार्केटिंग करते हैं, जो सिर्फ सेल फोकस करते हैं, आइए आइए हमारा सामान सस्ता है, बहुत बिकता है, बट ब्रांड नहीं है ना, बहुत बहुत बिकता है। लोग बोलेंगे बहुत सारे अभी कि हम ब्रांड है, खुद के बोलने से ब्रांड तो सारे बनने लग गए तो बन जाएंगे। लोग बोले ब्रांड है तो आप ब्रांड हो। बी कैटेगरी की मार्केटिंग में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, हम आपको जनता के बीच भी रखेंगे, पॉडकास्ट भी बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बनाएंगे। लोग सिर्फ यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब से काम नहीं चलने वाला। टीम्स का फायदा यही होता है सर कि आपके पास आईटी की भी टीम होनी चाहिए, प्रोडक्शन के भी बंदे होने चाहिए, मार्केटिंग के भी होने चाहिए, मैनेजमेंट के भी होने चाहिए, कंटेंट के भी होने चाहिए। तभी जाकर आप पॉडकास्ट बनाओ, यूट्यूब बनाओ, दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म पे डालो।
अपना यूट्यूब पे डालो, विंक पे डालो, स्पॉटिफाई पे डालो, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट, क्वारा, हर जगह पे आप होने चाहिए हो। क्या आजकल के स्टार्टअप्स हैं हर जगह? नहीं है, पता भी नहीं लगता, पता भी नहीं है। और क्या करते हैं, एसईओ कर दो, रिप्लेस एसईओ विद न्यू एज मार्केटिंग, ऑप्टिमाइजेशन करा दूं कि एसईओ को रिप्लेस करो न्यू एज मार्केटिंग से। तो मतलब आप ये चीज कह रहे हैं कि हम उसमें अमाउंट नहीं लगा रहे कुछ, हम सबको बूस्ट नहीं कर रहे जो एसईओ वैसी पहले करते थे। अब वी आर जस्ट गिविंग अ प्रेजेंस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। हम आपकी या आपका कोई बिजनेस है या आपके आप आर्टिस्ट हो या आप जो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, अपने आप को प्रमोट करना चाहते हो, तो वी विल मेक अ प्रेजेंस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जिससे आपकी ब्रांडिंग हो, जिससे आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली होगी। एग्जैक्टली लोग आजकल है ही, दुकानें तो फोन पे है ना सारी। तो जो फोन पे बंदा देख रहा है वो आपको पसंद करेगा, तो उसको तो सिर्फ फॉलो बटन दबाना है, वो आपके पास आ गया, आपका ग्राहक, पोटेंशियल ग्राहक बन गया। आपको नई बड़ी बड़ी, देखिए पहले के टाइम में भी तो दुकानों में, शोरूम में लोग लगाते थे ना पैसा दबाकर, अच्छा लाइट्स लग जाए, मेरा डिस्प्ले सॉलिड होना चाहिए। तो अब ये समझिए कि ऑनलाइन में तो डिस्प्ले ही है ना आपका। मुझे ये समझना है, अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म में ब्रांडिंग कर रहे हो, अब इसमें क्या मतलब गारंटी बोले या कोई वर्ड बोले कि यार क्या श्योरिटी है कि आप, चलो आपने हर जगह अपने, जैसे ना एक सिंगल होल है वायरल होने का, आपने बहुत सारे अपने कंचे फेंक दिए, एक तो जाएगा इसके अंदर, एक पहले हम खेल देते थे, तो इस तरीके से आपने प्रेजेंट अपने डाल दी उनमें, तो क्या श्योरिटी की यार प्रेजेंट दिखेगा विदाउट, आपने कहा कि आप अमाउंट नहीं लगाओगे, आप उसमें कोई आप मनी खर्च नहीं कर रहे हो, आप बूस्ट नहीं करोगे, आप प्रेजेंस करोगे, तो क्या श्योरिटी कि उससे कुछ बढ़ेगा, कुछ इंप्रूव होगा? देखिए हाँ, ऐसा होता है ना, जब हम बूस्ट करते हैं, जब हम लीड जनरेशन करते हैं, तो वो सेल्स का एजेंडा होता है सारा, ठीक है, कि हम सेल कर रहे हैं, हम बिकवाते नहीं है चीजें, ठीक है, कि आप चीजों को बेचो। आपके ब्रांड की ऑथेंटिसिटी पे हम लोग काम करते हैं, उसकी पीआर पे हम लोग काम करते हैं, उसकी प्रेजेंस पे हम लोग काम करते हैं, दिखवाते हैं, आप ज्यादा दिखें, आप बड़े दिखें और आपका मैसेज लोगों तक पहुंचे। आज एक दुकानदार है, जैसे आप सपोज करिए आप एक दुकानदार हैं, आप मेरे को एक चीज बेचेंगे तो उसके बारे में चीजें बताएंगे ना, और बहुत खूबसूरती से बताएंगे कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं उसी चीज को मास तक लेकर जाता हूँ। मेरी कंपनी का काम यह है कि आपके प्रोडक्ट की अवेयरनेस मास तक पहुंचे विद एंटरटेनमेंट फैक्टर, विद गुड प्रोडक्शन क्वालिटी, विद गुड मार्केटिंग स्किल्स, और एक ट्रस्ट ग्राहक का आपके ऊपर होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर को तो अपनी चीज बेचनी है, लेकिन उससे पहला उसका गोल क्या होता है कि मेरी कंपनी का नाम सब जाने और मेरे पे ट्रस्ट करे। हर एक एंटरप्रेन्योर का सपना यही होता है। ऑब्वियसली बिक तो जाएगा ही, ट्रस्ट है तो बिकेगा, क्रेडिबिलिटी बन जाए, राइट। सो क्रिएटिंग ऑल दिस कंटेंट्स, हम लोग जो है क्रेडिबिलिटी जनरेट करते हैं, हम लोग एक ट्रस्ट जनरेट करते हैं लोगों का, और वो ट्रस्ट के बाद हम लोग सेल्स के लिए भी कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। बट कंटेंट क्रिएशन एक अकेले आदमी का काम नहीं होता, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी टीम है। अब आप खुद करने जाएंगे वो सारी चीजें तो आप लाखों रुपए स्पेंड कर देंगे, जो करती थी कंपनीज पहले करोड़ों रुपए खर्चती थी, बट हम लोगों के पास इतनी सॉलिड इन हाउस टीम है कि हम लोग सारे एंटायर फील्ड को कवर करते हैं। यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रोडक्ट और सर्विस, वी आर हियर टू ब्रांड इट। लोगों को बनाने से लेकर एंड तक उसको मार्केट कैसे करना है, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो मतलब आपने जिस तरीके से बताया, मेरा क्वेश्चन तो यही था कि वो उसमें श्योरिटी है कि अगर आप जिस तरीके से लेके जा रहे हो, द क्वालिटी विद एंटरटेनमेंट विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्ट्स, आप डिफरेंट काइंड जॉनर लगा रहे हो उसके अंदर, तो प्रेजेंस होगा ही होगा, वो दिखेगा, वो मार्केटिंग होगा, दैट इज श्योर थिंग, राइट। 100%। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ब्रांड लंबे समय तक तब चल पाता है जब वो लंबे समय तक खुद को मार्केट करता है। क्योंकि जो मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो कि सुन रहा है, कोई समझ रहा है, आज वो बैठा घर में बैठा सोच रहा होगा मेरा भी काम है, मुझे भी करना है, मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं भी ये बेचता हूँ, या मैं भी ये आर्टिस्ट हूँ, और मुझे इसको प्रेजेंस बढ़ानी है। और वो एक मिथ है कि बिना पैसा लगाए, बिना बूस्ट किए आपका माल बढ़ने वाला नहीं है। और आपने कहा कि मैं प्रेजेंस हर जगह पे ऐसी डालूंगा टीम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेड टीम एक एफर्ट क्लियर करती है कि आपके 20 हाथ निकाल देती है, एग्जैक्टली आपको हर काम करने के लिए आपको सिस्टम दे देती है। तो आप टीम के साथ प्रेजेंस डाल के विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एसईओ थिंग्स आप उनको बढ़ा रहे हो, तो उनके लिए एक बड़ा सवाल है कैसा है, होगा। राइट। हाँ, 90% एंटरप्रेन्योर जो अभी ये वीडियो देख रहे होंगे, सबके दिमाग के अंदर यही चीज है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को डिजिटली हर जगह बूस्ट करना है, मुझे मेरे इंटरव्यूज निकालने हैं, पॉडकास्ट निकालने हैं, मुझे मेरे यूट्यूब पे आना है। 90% जो ये वीडियो देख रहे हैं सबको ये काम कर रहे हैं, आई एम श्योर ऑफ इट। रील्स निकालनी है मेरे को, मेरी एड फिल्म्स निकालनी है, बट क्या करूंगा इसको पैसे को खर्च के, करना सबको है,
क्योंकि सबको लगता है कि बहुत सारी इसमें इन्वेस्टमेंट डलेगी, बहुत कुछ डलेगा, बट ऐसा है नहीं। लोग करते नहीं है अटेंड ट्रायल। हमने जिनके साथ अभी तक करा है अपने क्लाइंट्स के साथ 100% रिजल्ट हैं, लोगों ने उनके एंगेजमेंट हुआ है। लोग करते इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि यार बहुत सारा पैसा लग जाएगा, एड फिल्म ये तो बहुत पैसा लेती है। हमने उसी चीज को ईजी करा है। चिंता मत करो, आप मत खर्चो 20-50 लाख रुपए, आप जितना एडवर्टीजमेंट कॉस्ट करते हो उतना ही खर्चो, और कंटेंट वो बनाओ जो आज की डेट में चल रहा है, क्योंकि अभी नहीं बनाओगे तो 6 महीने बाद तो हर जगह ये दिखने वाला है। तो हम उस पर फोकस करते हैं। एंड यस, ये चीजें डलने के बाद, ये चीजें मार्केट में जाने के बाद 100% रिटेन रेट बढ़ा है, क्योंकि एक मालिक बैठ के अगर खुद बात कर रहा है, अपने ब्रांड के बारे में बता रहा है, या उसकी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्सन उसके ब्रांड के बारे में बता रहा है, तो आपने अपने ग्राहक के सवालों का जवाब दे दिया ना, जो उसको पूछना था। तो आपने मास को रीच करा, आपने अपना जवाब दे दिया। जब आपने अपना जवाब दे दिया और आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर दम है, तो पर्सन एक बार तो आपको अप्रोच करेगा, अगर 10 जगहों से आ रहा है तो, कि यार ये ब्रांड अच्छा है। अच्छा, आपने मतलब मल्टीपल जगह तो मासिस कहीं ना कहीं हिट करेगा वो चीज। राइट, हम एड फिल्म्स बनाते हैं, हम लोग एड फिल्म के अंदर ब्रांड प्लेसमेंट नहीं करते हैं जी आपकी ये बॉटल है इसको रखो। नो, आप अपने कंटेंट को अवेयर करो। प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है वो तो जनता डिसाइड कर लेगी ना, वो आपकी सेल्स के लिए, अपना धंधा खुद चलाओगे आप, ठीक है। लेकिन आपकी एक क्रेडिबिलिटी बनाना हमारा काम, जो सब बनाना चाह रहे हैं, बट अफोर्डेबल नहीं है ना। वी आर मेकिंग इट अफोर्डेबल, गारंटीड अफोर्डेबल हम बना रहे हैं उसको। तो आकाश जी, आपने गारंटीड अफोर्डेबल जो बात कही है, और आप यहाँ तक लेके आओ कि आप इस अफोर्डेबल को दे पा रहे हो, डिलीवर कर पा रहे हो। राइट, आपकी कंपनी द स्काई प्रोडक्शन है। राइट, स्काई प्रोडक्शन की जो होता है ना, एक मैजिक मोमेंट होता है, एक मैजिक टाइम होता है कि यार पहले चल रहे कुछ मैजिक मोमेंट आ गया। राइट, 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 और आप यहाँ तक आप पहुंच पाए। ऐसा कोई मैजिक मोमेंट रहा आपका कोई? राइट, बिल्कुल ऐसा रहा। मेरे को याद है 5 साल पहले हमारा एक ऑडियो हमने बनाया था, ऑडियो हमारा प्रोडक्शन हमने करी थी, अच्छे से मार्केट करने की उसको कोशिश करी थी। गाना बनाया था रामायण। अच्छा। 3 मिनट में उसमें रामायण की स्टोरी डाली थी, ठीक है। तो वो उसके अंदर 3 मिनट 20 सेकंड 33 सेकंड के करीब है वो, उसके अंदर पूरी रामायण बहुत बताई गई है, ठीक है, 3 मिनट में ही। राइट। अच्छा। वो गाना 3 रात के अंदर 4 मिलियन क्रॉस हो गया। अच्छा, 4 मिलियन? हाँ, क्या बात है। जिसे एक दिन में मिलते थे 10 व्यूज, आज एक हफ्ते में 4 मिलियन पार है। ये मैंने लाइन लिखी थी का। जिसे मिलते थे 10 व्यूज, आज एक हफ्ते में 4 मिलियन पार है। क्या बात है। वो हमारी कंपनी के चैनल से तो डला ही डला, उसके अलावा वो मल्टीपल लोगों ने भी डाला। देर भी क्रैक की यार, उसके पहले हमारे बहुत सारे गाने हैं, देर भी क्रैक की, कंसिस्टेंसी तो हमने करी। अब हमें क्या ट्विक्स करने हैं, हमने बहुत सारी रिसर्च करके वो गाना निकाला। सिंपल गाना है, बहुत मिलियंस में है वो, और उसके बाद से हमारी काफी व्यूअरशिप बढ़ गई, लोगों को इंटरेस्ट आया हमें। फिर हमने वेब सीरीज अभी अपनी निकाली, हम लोगों ने और लोगों के लिए गाने बनाए, काफी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट के लिए हमने काम करा। तो वो एक गाना, एक चीज होती है जो आपकी चीजें चेंज कर देती है, और रामायण गाना वो एक चीज थी हमारे लिए। तो बहुत सॉलिड उसने चीजें हमारे लिए अच्छी करी, ग्रो करी, कि लोगों को हमारा कंटेंट पता लगा। उसके बाद हम लोगों ने और कंटेंट दिया, फिर लोगों को समझ आने लगा। अगेन वही डिजिटल प्रेजेंस किसने सॉलिड करी। बिल्कुल, लिंक दीजिएगा इस गाने का। 100% डालेंगे इसके अंदर। डू नॉट वॉच दिस मार्केटिंग, डू नॉट वॉच दिस रामायण, ये हमारी ही मार्केटिंग थी। अच्छा। डू नॉट वॉच दिस रामायण एवर। अच्छा, अभी हमने ऐसी मार्केटिंग छोटी सी करी थी इसकी। बताओ। हमारी बहुत क्रिएटिव टीम है सॉलिड मार्केटिंग की, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्केटिंग में दिमाग लगाया था हमने, और वो 4 मिलियन चल गया। बिल्कुल, तो वो आपका मैजिक मोमेंट था। यस। उसके अलावा उसके बाद फिर हमें बहुत सारे ब्रांड्स ने अप्रोच करा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ने हमें अप्रोच करा। उनको हमने गाने बना कर दिया, उनको हमने वीडियो बना कर दी। हमने खुद बड़ी बड़ी कंपनी के एक मालिक को रोते हुए अपने सामने देखा क्या चीज बना कर दी है। तो वी क्रैक्ड की दम तो प्रोडक्ट में ही होना चाहिए, ठीक है, दम प्रोडक्ट में होना चाहिए। अब वो कैसे मार्केट करते हो, क्या करते हो, उसमें दिमाग जितना मर्जी लगा लो, पर दम प्रोडक्ट में होना चाहिए। उसके लिए एक सॉलिड टीम होनी चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो। यू नीड अ गुड टीम। आप हायर करके घर पे नहीं रख सकते हो, आप नहीं लगा सकते हो मंथली की 4-5 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट। वी आर हेयर फॉर यू गाइस, हम उसको सॉर्ट कर देते हैं चीजों को। आकाशी, लास्ट चीज हमारे पास आ रही है जो बहुत घूम के आ रही है, टीम। तो हम इस पे छोटी ब्रीफली बात करेंगे। टीम, वाई टीम इज इम्पोर्टेंट। टीम आपकी, जैसे हमने बात की 10 हाथ निकाल देता है टीम। तो अगर वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, वो उसके पास फोन है, उसके भाई फोन है या कोई भी फोन है, जिससे वो सोचता है आज ही बना दूंगा, मैं कर दूंगा काम। वाई टीम इज इम्पोर्टेंट, ब्रीफली बात करेंगे, ठीक है। किसी को जो देख रहा है वो समझ रहा होगा ये टीम वाली बातें कर रहे हैं, ये बहुत हमें टीम चाहिए, मिलना चाहिए। राइट, तो टीम पे एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? तो वाई टीम इज इम्पोर्टेंट।
देखिए मैं इसको शॉर्ट में आपको आंसर देता हूँ। एक आपने बिजनेस बनाना है, स्टार्टअप चालू करा, अब उसके लिए आप एक प्रोडक्ट बना लिया, आप खुद तो बेचोगे नहीं जाके, खुद तो मार्केट नहीं करोगे, फाइनेंस देखोगे सिर्फ खुद बैठ के कि भैया मेरा पैसा इतना लगा, नोट गिनोगे कितना जा रहा है कितना आ रहा है। उसके अलावा मार्केटिंग करोगे, उसके अलावा सेल्स करोगे, उसके अलावा ब्रांडिंग भी करोगे, उसके अलावा आईटी की टीम भी बिठाओगे क्योंकि डिजिटली धंधा चलाना है, उसके अलावा प्रोडक्शन की टीम भी रखोगे, कैमरामैन, क्योंकि अगर एक बिजनेस है फोनों से काम नहीं चलेगा, चाहे वो 20 रुपए का प्रोडक्ट हो, बेचना तो बड़े लेवल पे ही है ना, फोनों से काम नहीं चलेगा। उसके अलावा अपनी प्रोडक्शन टीम रखोगे, मैनेजमेंट की टीम रखोगे। अब ये सारी टीम्स रखने के लिए फिक्स कॉस्ट बांधोगे, ठीक है, और उसके अलावा और भी चीजें आ जाती हैं जो उस लेवल की अचीव नहीं कर पाओगे। यूनिट स्टूडियोज, यूनिट गुड क्वालिटी कंटेंट, यूनिट गाइडेंस उन लोगों की जो इस फील्ड के अंदर ऑलरेडी है। आपको अब हम लोग इसमें क्या रोल प्ले करते हैं कि आप मेरे पास एक व्यापार लेकर आए हो, मैं उसकी R&D करता हूँ, मेरी टीम उसकी R&D करती है, उसके कंपटीशन एनालिसिस निकालती है कि दूसरी जो टीम है, जो दूसरी ब्रांड है, वो उसके पास मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो क्यों है, रिटेन क्यों कर रहे हैं उसके पास वो, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से हम आपके ब्रांड का एक कैलेंडर बनाते हैं 3 मंथ 6 मंथ, उसके हिसाब से हम आपको आगे आना चाहिए, इंडिविजुअली एंटरप्रेन्योर को आगे आना चाहिए, आपकी टीम को आगे आना चाहिए, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, पॉडकास्ट डालना जरूरी है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालना जरूरी है या नहीं है, रील्स डालना जरूरी है नहीं है, डालनी जरूरी है तो कौन सी डालनी जरूरी है। ऐसे नहीं कि मेरा प्रोडक्ट ट्यूबलाइट है तो मैं ट्यूबलाइट के बारे में बोल दूं, नो, इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ज्यादा बात हो रही है पूरे इंडिया में, वो कीवर्ड है, उस पर बात करने के बाद हम लोग उस टॉपिक पे बुलवाते हैं क्योंकि वो वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं। यहाँ पे आईटी टीम लग गई, देयर आर मल्टीपल टीम्स जो आप खुद नहीं कर सकते हो, और अगर आप खुद करोगे भी तो आप फ्रेशर्स के साथ काम करोगे, या फिर आप इतने सारे एमबीए उठा के, लाखों की कंपनी तो नहीं एकदम से स्टार्टअप्स में लाखों स्पेंड नहीं करते, बहुत सोच के स्टार्टअप स्पेंड करते हैं आज की डेट में। हम लोग 360 डिग्री सॉल्यूशन, कम टू अस, ब्रिंग योर प्रोडक्ट, हमारे साथ बैठो, बिल्ड अप योर बिजनेस विद अस, वी आर देयर फॉर यू। आप उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन भी हासिल कर रखी है आपने। एग्जैक्टली। तो उस आप इवन आप एक फर्स्ट मिनट मेरा क्वेश्चन ये था, टीम क्यों रखी है? टीम इज रिक्वायर्ड कि अब हर कोई अगर कोई युद्ध लड़ने जा रहा है तो हर कोई बाहर नहीं चलाएगा, ये राजा ही बाहर नहीं चलाएगा, राजा ही सब कुछ सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं चलाएगा, राइट। टीम के वो कुछ कर रहा है, कोई हाथी स्पेशलाइज्ड टीम है, कोई घोड़े वाला अलग है, कोई कुछ अलग है, एग्जैक्टली, तभी वो जंग जीत पाते, तभी जीत पाते और आगे बढ़ पाते। तो टीम अगर आप स्पेशलाइजेशन वाली होगी तो आप जंग भी जीत पाओगे, काम भी कर पाओगे, इंप्रूव कर पाओगे, बिल्कुल। और आपके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी है, इन हाउस भी है। लास्ट आई बिलीव बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ समझाना है, कोई बातें खत्म भी नहीं होंगी और बातें चलती रहेगी। आपका मैसेज फॉर द आर्टिस्ट, फॉर द यूथ क्या है? आर्टिस्ट के लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि आप काम कर रहे हो, आप राइट लोगों के पास जाओ, बहुत ज्यादा मार्केट अनस्टेबल है हमारी, स्कैटर्ड है, फैली हुई है, हर कोई आपको बुलाएगा अपने पास, हर कोई कहेगा ये कर देंगे वो कर देंगे, कहीं भी जाओ रिसर्च करके जाओ, क्योंकि आपके पास एक ब्रैकेट है मनी का, आपके पास इतना ब्रैकेट है, आप उसको लगाकर अपना हौसला तोड़ने वाला काम मत करो, आप उस अमाउंट को सही जगह पे रिसर्च करके लगाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप सीखना चाहते हो, आप स्टडी करके लाइफ लॉन्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, वो करिए। प्रेपरेशन के साथ निकलिए, सही जगह पे जाइए, अच्छी ऑथेंटिक कंपनीज पे जाइए अपने रिकॉर्ड लेवल्स, अपने म्यूजिक एल्बम्स बनाने के लिए, और एक रिसर्च करने के बाद आगे बढ़िए, ठीक है। ये और आपका भी ये समझा कि आपका मैसेज है, साथ ही साथ हमने देखा कि ये एक मैसेज फॉर आर्टिस्ट आपने पर्टिकुलर दिया है। अब जो हमारे लिए कोई भी सुन रहा है ना, उनसे वो आर्टिस्ट नहीं सुन रहा, कोई और सुन रहा है, कोई बच्चा सुन रहा है, कोई लड़का सुन रहा है, कोई लड़की सुन रही है, जिसको किसी भी फील्ड में अच्छा करना हो, तो हमने बातें की जिद रखने वाली, हमने बातें की कैसे इंप्रूव करना है, हमने बातें की ऑब्जर्व करना है, तो ये सारी बातें वही मैच भी होती है, जिसको इंप्रूव करना है। अब इसी सब को लेके आपका विजन क्या है फॉर लॉन्ग टर्म? अब स्काई प्रोडक्शन को आगे कहाँ लेके जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है, विजन क्या आपका लास्ट? बेसिकली अब तक हमने आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सर्व करा है, अब हम इसको लार्ज स्केल पे लेकर जाने वाले हैं। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने वाला है 5 साल के अंदर। अच्छा। 5 साल पहले हमने समझ लिया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री चेंज होने वाली है, हमने एक ग्रैंड स्केल पे काम करा, सर्व करा, हजारों आर्टिस्ट को सर्व करा हमने। एंटरप्रेन्योर की जर्नी बदलने वाली है, स्टार्टअप्स बहुत सारे आगे हैं, सही गाइडेंस, सही तरीके से आगे बढ़ना, सही डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, सिर्फ भेड़ चाल के साथ ना करते हुए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना, आपको आने वाले 5 साल के अंदर बहुत सॉलिड बूम देने वाला है। हिंदुस्तान की हर दुकान ऑनलाइन आ चुकी है,
हर दुकान ऑनलाइन आ चुकी है, बची कुची भी आ जाएंगी। अब उस ऑनलाइन टूल को कैसे यूज करना है, अगर वो सही यूज कर लिया तो हमने ऐसे बिजनेस बदलते देखे हमारे साथ एसोसिएट्स के पिछले 2 महीने 3 महीने में, कि जो 2 लाख का धंधा है वो 20 लाख पे पहुंचा है। वी हैव सीन इट, हमने साथ में काम करा है ऐसे लोगों के। तो चीजें बदलने वाली है, बहुत जल्दी बदलने वाली है, बहुत तेजी से बदल रही है। और आपको तो पता ही है कि डिजिटली कितना बड़ा बूम होने वाला है। इसको यूटिलाइज करिए, बहुत सॉलिड तरीके से बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत अच्छे लेवल पे। इसी में विजन आपका, इसी को आगे लेके जाओ। 100% हम लोग अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। हम मार्केटिंग सेगमेंट्स में और अफोर्डेबल और जबरदस्त प्लान्स बना रहे हैं। हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत जल्दी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए कैसे मार्केट करना है, एस्ट्रोलॉजर्स को कहाँ पे हम लोग किस दिशा में प्रमोट करना है, किस तरीके से वो एक अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते हैं, एक अच्छी ब्रांड बिल्डिंग वैल्यू बना सकते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपना वेडिंग सेगमेंट में भी हैं ऑलरेडी, तो वेडिंग के अंदर भी हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले। सो वी आर कमिंग इनटू अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स। हमारा बहुत अच्छा विजन है अभी आने वाले 2025 को लेकर। सो होपफुली वी आर गोइंग फॉर दैट। ग्रेट सर, आज हम आकाश जी हमने बातें की समझने में, माइंडसेट में, जिद पे बातें की और सीखने में बातें की, कैसे कैसे मल्टीपल चीज़ सीखी, भी समझी, फिर आगे बढ़े, फिर खुद काम स्टार्ट कर दिया। खुद काम स्टार्ट के बाद फिर लोगों को काम, वही पेन जो आपको मिला था आपके बचपन में, आपका शुरुआती लाइफ में, आपने उस पेन को रिलीफ दिलवाया। और कैसे फिर हम अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम भी बढ़वा रहे। तो ये सारी चीज़ें सीखी हमने इस वीडियो से। जो भी कोई देख रहा है, जो भी कोई समझ रहा है, वीडियो में देखिए, समझे, इम्प्लीमेंट करे। और जो जानकारी मिल रही है और जो राइट पर्सन मिल रहा है, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी वीडियो देखने का फायदा है। तो देखिए, इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच आकाश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। डन।